जबल उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में संपूर्ण कार्यकारिणी व समस्त समाज उत्तरी प्रीतमपुरा गुरुदेव के दर्शन के लिए व शिला स्थापित करने के लिए श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर राणा प्रताप बाग दिल्ली में सभी आए हुए हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा आप सभी ने देखा कि अभी अभी एक ऐसा चमत्कार जिसे शायद आपने ही नहीं दुनिया के 172 देशों ने देखा। जब 30 तारीख को हम यहां पर थे, एक बार यह हो गया था कि हमारी यात्रा कैंसिल होगी क्योंकि वहां पर बद्दल फट गया, वहां पर बाढ़ आ गई, वहां पर पानी बहुत आ गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से जब 1 तारीख को हम यहां से निकले, 2 तारीख को सुबह ठीक 6:30 बजे हमारी ट्रेन पार्श्वनाथ स्टेशन पे, राजधानी जैसी ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकी और सभी यात्री वहीं पर उतर करके पार्श्वनाथ मधुबन पहुंचे। ये पहला चमत्कार था। दूसरा चमत्कार, जो ही स्टेशन के बाहर 6:10 पे हम निकले, उस टाइम बरसात बंद हुई और जिस टाइम हम वापस चले उस टाइम तक बरसात एक बूंद भी नहीं गिरी। हमारे सामने हमसे पहले 2 दिन पहले करीब 3000 यात्री ऐसे थे जिनकी वंदना वहां पर पानी की वजह से, बरसात की वजह से कुछ ही लोग उसमें से जा पाए, बाकी सभी लोग बिना वंदना करे हुए अपने अपने घर चले गए। ये चमत्कार हम सभी ने साक्षात देखा और ऐसा मौसम सम्मेत शिखर जी में कि स्विट्जरलैंड जाने वाला भी भूल गया। शिमला मनाली तो कुछ था ही नहीं। 3 दिन इतना बढ़िया मौसम वहां पर रहा। यह एक चमत्कार था, जो चमत्कार सभी 1276 यात्रियों ने देखा। शायद आपने गए नहीं, कोई बात नहीं, टीवी के माध्यम से आप सबने भी जरूर देखा होगा। ऐसे ये तो छोटा सा चमत्कार है। जहां मंदिर नहीं बनना था, जब वहां 1350 गज में मंदिर बन जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। जहां कूड़ा करकट हो, वहां पर हॉस्पिटल बन जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। जहां बच्चे पढ़ने के लिए जैन समाज सोचता है वहां आईएएस के बच्चे पढ़े, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। ये चमत्कार आप सभी यहां पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और एक से एक नई बात रोज होती है। बंधुओं, आप सभी ने देखा कि पीछे बहुत ही सुंदर रहने के लिए आवास और भोजनशाला और वो गुरुदेव के रुकने के लिए पूरा तैयार हो गया, करीब 300 गज में। और नवरात्र के अंदर ही इस मंदिर जी की नींव भी यहाँ पर रखी जा रही है। हमारे साथ में दोनों दीदियां भी सम्मेत शिखर जी की यात्रा पे नई करते हुए लास्ट समय पर दोनों दीदियां भी चले गई। उन्हें भी बरसात से डर लग रहा था, पर उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ था कि बरसात क्या, वहां तो ऐसा मौसम हो गया जैसे बर्फ गिर रही हो। ऊपर तो वाक्यों में हमें ठंड लगी, इतनी तेज हवा, इतना ठंडा मौसम, ये सब चमत्कार था। आप सभी का आए हुए भाई बहनों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा निवेदन आज के दीप प्रज्वलन के लिए श्रीमान सुरेश जी संपति, राजेश जी जैन खाना खजाना वाले, श्रीमान सुकमाल चंद जी जैन संरक्षक प्रधान, श्रीमान प्रदीप जी जैन व उनके सुपुत्र रजत जी जैन, श्रीमान स्वदेश जी मंत्री जी, श्रीमान सुनील जी भंडारी जी, श्रीमान आनंद जी कोषाध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी, श्रीमान सुशील जी जैन, जो कि जिनका आज जन्मदिन है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी गुरुदेव के चरणों में सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी आए। श्रीमान प्रकाश जी, संजय जी डीयू, संजय जी F1U, मनोज जी, सीके जैन साहब, श्रीमान विजेंद्र जी जैन साहब, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आज का दीप प्रज्वलन करके उसके पश्चात हम दीदी के सानिध्य में यहाँ पर चिलाए विराजमान करेंगे। और महिला मंडल से श्रीमती कुसुम जी, श्रीमती बिंद्रो जी, श्रीमती रीटा जी, श्रीमती बिमला जी, श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती वीना जी, श्रीमती कुसुम जी व समस्त उनकी टीम व शीला जी, आप सब भी आए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
मेरा निवेदन आप सभी से सबसे पहले आकर के आज का दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान मंगलम मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नाजिनालये न्यू परिपूर्णार्थम मंगलशिला स्थापनम करोमि। महिला मंडल अपनी शिला पे स्वस्तिक बना दो। आज समस्त उत्तरी प्रीतमपुरा समाज के पूरी कमेटी, पूरा महिला मंडल व समाज के द्वारा यहाँ पर शिलाएं स्थापित की गई। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत जो आप सभी ने आकर के आज यहाँ पर शिलाएं स्थापित की। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपने परिवार की तरफ से एक शिला अवश्य यहाँ पर रखवाएं। चाहे जितने मर्जी पैसे की रखवाएं, चाहे निःशुल्क रखवाएं, पर आप अपने परिवार की तरफ से शिला जरूर रखवा करके एक नया इतिहास, जैसे राम मंदिर का अयोध्या में एक इतिहास बना है, उसी तरीके से आने वाली दीपावली 4 नवंबर तक यहाँ पर शिलाएं स्थापित की जाएगी। आप अपने परिवार का नाम यहाँ पर हमें भिजवा देवें। शिला पर नाम लिख करके आपके परिवार की तरफ से यहाँ पर शिलाएं रखी जाएगी। आप सभी अपना नाम हमें जल्दी से जल्दी
4 तारीख से पहले लिखवा देवे, जिससे यहाँ पर शिला स्थापित हो सके। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए यही भावना बातें हैं कि गुरुदेव आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मन बताएं, गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद लेने चलते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बोलिए उपाध्याय गुरुवर 108 श्री गुप्ती सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में हम यहाँ उपस्थित हैं और महिला मंडल पूरे पीतमपुरा का यहाँ आया है और आप लोगों ने जो यहाँ आकर अनुभव किया, मैं आपके मन की बात गुरुदेव के चरणों में रख रहा हूँ। हम ऐसे गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हैं जिनके, आंटी एक मिनट थोड़ा सा कोलूहल को विराम दीजिए। देखिए बहुत ही सुंदर हॉस्पिटल, बहुत ही सुंदर जिनालय का यहाँ निर्माण हो रहा है और जब गुरुदेव यहाँ निर्माण कराने के लिए अपना सानिध्य प्रदान करते हैं तब ऐसा लगता है कि गुरुदेव के दर्शन जब हिंदू करते हैं, गुरुदेव के दर्शन जब हिंदू करते हैं तो ये शंकर लगते हैं, गुरुदेव के दर्शन जब मुसलमान करते हैं तो ये पैगंबर लगते हैं और जब हम जैनी चरणों में उपस्थित होते हैं तो ये संत दिगंबर लगते हैं। लेकिन हृदय के नयन खोल के देखो, ये पंचम काल के तीर्थंकर लगते हैं। पंचम काल के तीर्थंकर वर्तमान में विद्यमान साक्षात विराजमान उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में मेरा आप सबकी ओर से निवेदन, गुरुदेव अपनी मंगल वाणी से, अपनी ओजस्वी वाणी से हमें आशीर्वाद प्रदान करें, कृतार्थ करें। गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि राज की। महानुभाव, आत्मा की शुद्धि का साधन धर्म हमारे जीवन में उत्साह है और उमंग देने वाला है। जिन्होंने धर्म की शरण को वास्तव में स्वीकार किया है, आज इस कलयुग में भी जहां पाप का प्रसार निरंतर बढ़ रहा है, ऐसे क्षणों में वह भव्य आत्मा अपने मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि में लगा रहता है। ये तय है भव्य जीव ही समो शरण तक पहुंच सकता है। ये तय है जो भव्य होगा वही समो शरण में आके अपने आत्म कल्याण का अध्याय खोल सकता है। हमें आत्म कल्याण की लालसा होने के कारण से ही धर्म के पथ पर चलने का अवसर मिलता है। कौन नहीं जानता, काम भोग और बंध की प्रबल लालसा रखने वाले जीव संसार में निरंतर भटक रहे हैं। अनंत काल संसार में भटकते भटकते हो रहा, कब इससे निजात पाई जा सकती? आज आदमी संसार की रंग रैलियों में अलमस्त होता है, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना के लिए आगे बढ़ने का साहस बहुत कम लोग कर पाए। दिल्ली भारत की राजधानी है, जहां पर राणा प्रताप बाग गुड़ मंडी में भगवान पार्श्वनाथ का एक भव्य जिनालय का
फाउंडेशन रक्षाबंधन के दिन हुआ था। 700 मुनियों का उपसर्ग उस दिन दूर हुआ और उसी की स्मृति में फाउंडेशन का आयोजन किया गया था। मैं सोचता हूं संसार में तरह तरह के लोग हैं, वो अपने अपने भवनों का निर्माण करते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर का निर्माण कराने का हौसला बहुत कम लोगों को हो पाता है। हमें सोचते हैं मंदिर की आवश्यकता क्या है। एक मंदिर है समाज के लिए काफी है, लेकिन एक पिता के 2 पुत्रों के लिए 5 घर और 5 फैक्ट्रियां हो सकती। जिनका संसार में व्यामोह होता है वो आदमी परमात्मा के चरणों से दूर भागता है, संसार के नजदीक होता है। इसलिए मैंने तीर्थंकरों की वाणी से जाना कि हरिशैन चक्रवर्ती ने अपनी मां की इच्छा को देख करके धरती पर अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। मां जानती थी कि तीर्थंकरों की प्रतिमा के दर्शन करने से निधत्ति और निकाचित कर्मों का क्षय होता है। ऐसा कोई और सब्जेक्ट नहीं है जिससे प्रभात में ही प्राचीन कर्मों को क्षय किया जाए, केवल एकमात्र जिनेंद्र भगवान का दर्शन। हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में अग्रणी हो जाएं, इसके लिए ये सुंदर से सुंदर मंदिरों का निर्माण किया जाता है। आप संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान के जिन मंदिर की शिला रखकर एक सौभाग्य अधित कर रहे हैं। महानुभाव, मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूं। मंदिरों के निर्माण में फाउंडेशन के वक्त एक व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाता है, लेकिन यहां मन यह था कि इतिहास को देखते हुए जैन समाज का प्रत्येक व्यक्ति नींव रखे, और इसलिए कि इतिहास को पुनः लिखा जाए। आने वाला कल ऐसा है जिसमें केवल पाप ही पाप बढ़ता जा रहा है। कहीं उपसर्ग होता है, उपद्रव होते हैं, तो शिलाओं के माध्यम से जाना जाएगा कि यह दिगंबर जैन समाज का एक भव्य मंदिर रखा है, जहां हजारों व्यक्तियों ने शिला स्थापित करके धर्म करने का संकल्प किया। और भगवान पार्श्वनाथ का यह अतिशयकारी जिन मंदिर पूरे देश में इस बात की सूचना देता है कि जिसकी जो मुश्किलें हैं वो पार्श प्रभु के चरणों में निरस्त होती जा रही हैं। कितने ही दूर आदमी बैठ के संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करता है, यह मनोकामना करता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं। महिला मंडल पीतमपुरा की भव्य श्राविकाओं के लिए मन में भाव जागा कि हम अपने हाथ से एक शिला स्थापित करें। ये वास्तव में धर्म चलाने वाली महिलाएं ही हैं। आज भी देख रहा हूं 1:3, अगर 10 पुरुष है तो 30 महिलाएं। आप मीठी मीठी अपनी प्रतिष्ठा कमा लेते हैं, लेकिन महिलाएं समूह शरण में भी 1:3 में थीं, और जब धर्म के कोई अनुष्ठान होते हैं तो भी महिलाएं अग्रणी रहती हैं। पुरुष वर्ग को भी चाहिए कि अपने काम उद्योग से समय निकालकर जब आपके लिए अवसर मिलता है उस अवसर को ना चूकते हुए ऐसे मांगलिक कार्यों में शरीक होने से
शांतिशय पुण्य का बंध होता है और वह पुण्य का बंध आपके जीवन में आने वाले तमाम अवरोधों को दूर करता रहता है। वरना आदमी भगवान के चरणों में बहुत भारी दुख के वक्त पहुंचता है, लेकिन जो सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहता है। धर्म के अनुष्ठान क्या हैं? दान, पूजा, शील और उपवास। गृहस्थ आश्रम में इन 4 सूत्रों को लेकर जो गृहस्थ चलता है वह अपने गार्हस्थ्यिक जीवन को सफल कर डालता है। इसलिए प्रभात में ही भगवान की पूजन, शील, उपवास आदि कार्यों के माध्यम से गृहस्थ आश्रम को सफल करना चाहिए। और दान, दान तो जीवन की सबसे कीमती चीज रही है, लेकिन बहुत लोग सोचते दान होना चाहिए, दान से स्वर्ग मिलता है, दान से परंपरा से मोक्ष भी मिलता है। लेकिन मैंने एक बार सुना, आदमी भगवान के मंदिर में आता है और बड़ी बड़ी इच्छाएं लेके आता है, भगवान से बड़ी बड़ी इच्छाएं लेकर के पूरी करने के लिए संकल्पित कराता है। लेकिन जब दर्शन करके मंदिर से घर जाता है तो अपने पॉकेट में हाथ डालता है कि दान पात्र में कुछ डालूं, तो पॉकेट में जो सबसे छोटा सिक्का होता है, क्या होता है? सबसे छोटा सिक्का होता है या सबसे छोटा नोट होता है, वो दान पात्र में डालता है और भगवान से कहता है कि सबसे बड़ा नोट मेरे घर पहुंचाना। ये देखी विचारों का खेल कि जब भगवान के मंदिर में आते हैं और अपने कर्तव्य करने की भावना रखते हैं तो सबसे छोटा सिक्का और पाने के लिए सोचते हैं कि भगवान सबसे बड़ा नोट हमको देना। जैसे छोटा बच्चा सामने खड़ा हो, उसको सिक्का दिखाएं तो कहते सिक्का नहीं चाहिए, रख लो दादू बादू। 2000 का बड़ा नोट दो तो बच्चा तैयार होता है, लेकिन भगवान बीतराग है, कुछ बोलते नहीं, इसलिए आप सिक्का पकड़ा के चले जाते हैं। महानुभाव, अपने अलौल भाव को त्यागिए और अपने वास्तव में कर्तव्य की ओर अभिमुख होइए, क्योंकि दान परंपरा से मोक्ष का कारण है। धरती की कोई ही वस्तु स्वर्ग और मोक्ष जाती नहीं है। जाती है क्या? आगरा वाले भैया, क्या क्या लेके जाओगे आप? धरती की कोई भी वस्तु स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाती है, लेकिन जिस जन्म में आप पुण्य के कार्य करते हैं, वो पुण्य के कार्यों से भव भवांतर में आपके लिए फल मिलता रहता है। कोई वस्तु जाने वाली नहीं। जो यहां भाव किए जाते हैं वो भाव ही भव भवांतर तक चलते हैं, और अच्छे भाव करते हैं तो भव सुधरता है, और गलत भाव करते हैं तो भव बिगड़ जाता है। हम मनुष्य जीवन को उपलब्ध हुए हैं इस छोटी सी जिंदगी को सार्थक करने के लिए। महिलाओं ने भगवान पार्श्वनाथ संकट हरण जिन मंदिर में शिला रखने का आज भाव बनाया, इनके मंगल की कामना करता हूं। और जब कोई घर से निकलता, कुछ पुरुष साथ हो जाते। वैसे प्रदीप बाबू अपने साथियों को ले आए, सुकमाल जी आ गए, राजेश जी आ गए, विजय जी आ गए, और आपका मंत्रिमंडल में से बहुत सारे लोग आ गए। कबीर जी आ गए, एक कविता भी सुना गए। रोज कविता सुनाना चाहिए, रोज कविता पढ़ना चाहिए। जिनेंद्र के चरणों में स्तुति करने से पुण्य का बंध होता है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति मुंह से निकले, गुरु की स्तुति मुंह से निकले तो पुण्य का बंध होता है, और दूसरों की आलोचना निकले तो पाप का बंध होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए देवगुरु शास्त्र की स्तुति रोज अपने मुख से करे,
उससे पुण्य का बंध होता है। जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा तब आप स्तुति नहीं कर पाएंगे। आज आप ऐसे समय, अच्छे समय से गुजर रहे हैं कि आपका मन, बुद्धि और शरीर काम कर रहा है। इसलिए आप इस सौभाग्यशाली क्षण को आज ही कैश कर लीजिए। आने वाला कल हमारा रहा ना रहा, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैन समाज पीतमपुरा वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अर्थ, काम, पुरुषार्थ में लगा हुआ है। मोक्ष पुरुषार्थ पर लगने के लिए मुनि बनना होता है। मुनि बनने की हैसियत मनुष्य के भीतर आज की तारीख में लगभग शून्य सी होती जा रही है। लेकिन अपनी शक्ति को आपको पहचानने की जरूरत है। केवल ज्ञान जैसी शक्ति हमारे भीतर ही छिपी हुई है। लेकिन जब तक नहीं जानोगे तब तक आपका शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा अनभिज्ञ ही रहेगा। अब बहुत बड़े रईस होकर के भी एक भिखारी की तरह बाहर झांकते रहते। हम अपने आत्म भगवान को पहचानने के लिए पुरुषार्थ करें, संयम के पथ पर चलें और अच्छे भाव जगाएं। यहाँ विशाल जिन मंदिर का निर्माण हो रहा है, 24 बड़े सुंदर सुंदर जिनालय बनेंगे और सामने 5 विशाल भव्य वेदियों का निर्माण किया जा रहा है। जो मैं समझता हूँ 500-700 मील तक आपको ऐसा मंदिर दिखाई नहीं देगा। 500-700 मील तक आपको ऐसा मंदिर दिखाई नहीं देगा। इसलिए अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए एक शेयर निकाल लो। मंदिर बनने के बाद आप शेयर डालना चाहेंगे तो आपके लिए मौका नहीं मिल पाएगा। मोक्ष की वैकेंसियां निकलती हैं, उसी समय आप सीट बुक कर ले तो काम हो जाएगा। और बुकिंग होने के बाद फिर आपके समय शिखर जाना है तो आपको टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही मंदिर निर्माण करने से पहले अपनी वैकेंसियां को सेट कर लो। इतना भव्य मंदिर का रूप निखर के आएगा। समय लगता है हर चीज में, लेकिन आपके भाव, सबके शुद्ध भाव इस काम को अंजाम देंगे। जय बोलिए संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ की। गुरुदेव के निर्देशन में सानिध्य में बनने वाले मंदिरों का अद्भुत सौंदर्य होता है, अद्भुत शिल्प होता है। आपने गुप्ती धाम के दर्शन किए हैं, आपने पीतमपुरा के दर्शन किए हैं, आपने जागृति एनक्लेव के दर्शन किए हैं, निर्माण विहार के दर्शन किए हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत भव्य मंदिर बनेगा जैसे गुरुदेव ने हमें बताया। अभी जब हम शिलान्यास कर रहे थे, कुछ महिलाओं के नाम रह गए थे मेरे से बोलने। श्रीमती विरमा देवी जैन ने भी सहयोग राशि दी है और शिलान्यास किया है। श्रीमती संतोष जैन, उन्होंने भी शिलान्यास किया है। रिद्वांश जैन परपौत्र हेमचंद जी जैन चांदी वालों के, जो रोमा भाभी के और प्रदीप जी के पौत्र हैं, उनकी ओर से भी शिला दी गई है। और श्रीमती आशा जैन धर्मपत्नी सुखमाल चंद जी जैन, उनकी तरफ से भी शिलान्यास किया गया है। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और सरोज जी बैठी हैं और सुमन भाभी बैठी हैं, और अगर किसी का नाम छूट गया, वो रीना जी हैं, शीला जी हैं, रेखा जी, मतलब किसी एक आध का मैं नाम नहीं भी जानता तो ऐसा नहीं है कि मेरी भावना नहीं है उनका नाम लेने की, गलती से रह जाता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव के चरणों में आप इतनी बात अपने साथ लेके जाना कि गुरुदेव की बातों को सदा याद रखना। जीवन में नित्य नई बात होगी, दर्शनार्थी हो तुम भी, दर्शनार्थी है हम भी, फिर किसी धर्म सभा में मुलाकात होगी। धन्यवाद। बोल दिया कि हम लोग कम आते हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद हमें निरंतर लेना चाहिए सुविधा अनुसार। जब जब भी हमें अवसर मिले गुरुदेव के चरणों में चरण रज प्राप्त करने का, हमें वो अवसर हमेशा अवेल करना चाहिए। और हम
यहाँ दिवाली तक शिलान्यास का कार्यक्रम चलेगा। गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात बताई। देखिए मैंने कभी गौर नहीं किया, मैंने भी सुरेश जी, कि जब कभी कुछ होता है तो ये प्रमाण होता है कि यहाँ इतने हजारों लोगों ने, इस धर्म के लोगों ने यहाँ शिलान्यास किया था, तब वो उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है हजारों हजार साल के बाद भी। तो ये प्रामाणिकता सिद्ध करने में हम भी एक ईंट लगाकर सहभागी बने। आप सबका बहुत बहुत आभार। यदि ये चैतन्य मुकुर भाव सिदचिता समम भांति तो वै जल संतोत्रयिता जगत साक्षी मार्गा प्रकट नपरो भानुर्वयो महावीरा स्वामी नर्मदगामी भवत में। बोले श्री महावीर भगवान की जय। बोले संकट हरण जिन मंदिर में विराजमान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। उच्च आसन पर विराजमान उपाध्याय रत्न श्री उपाध्याय जय गुप्ती सागर जी महाराज की चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के सानिध्य में जो संगठन पार्श्वनाथ मंदिर बन रहा है, इसके सहभागिता बनने के लिए सभी लोग पीतमपुरा से आए। मैं संगठन जैन मंदिर के कार्यकारिणी की ओर से, अपनी ओर से और समाज की ओर से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिन्होंने एक पग धरा वो आगे और भी पग धरेंगे, इसी विचार से आप सबका अभिनंदन करते हैं। और महाराज श्री के सानिध्य में हम भूल नहीं सकते कि पीतमपुरा में जो मंदिर 12 साल तक नहीं बन पा रहा था, गुरुदेव के चरण आने के बाद मंदिर बना, उसका पंचकानक हुआ, वास्तव नहीं भूल पाएंगे। गुरुदेव हमसे कोई गलती होती है उसके लिए आप क्षमा मांगेंगे और मांगते रहेंगे, क्योंकि आपका सदैव आशीर्वाद बना रहे हम सब पे। इसी कामना के साथ गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पाद श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। पुष्प गए चरु सुदीप सुदूप पलार्ग के धवल मंगल गान रवाकुले किन गए मुनिराज में बजे। ओम ग्रीम उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, उनके चरणाविंद में मन वचन काय से अर्घम निर्वपामति स्वाहा। जय बोलिए संकट हरण श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्धमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। महानुभाव युधिष्ठिर यक्ष को उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। संसार की वार्ता, संसार का समाचार क्या है। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, सवाल यह नहीं कि मृत्यु के पहले मेरा जीवन मौजूद था। सवाल ये नहीं कि मृत्यु के पहले मेरा जीवन मौजूद था। असली सवाल है कि मौत के बाद मेरा जीवन जीवित रहेगा या नहीं। इंसान ऐसे कुछ कार्य करे कि जीते जी उसका नाम तो हो, किंतु मरने के बाद भी उसका शरीर तो मृत हो जाए, क्योंकि शरीर तो मृत धर्मा है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु की क्रोड़ में समा जाता है। लेकिन आत्मा ऐसी है जो आज है, कल भी है, परसों भी रहेगी और पहले भी थी। यक्ष ने सुन करके कोई खास प्रतिक्रिया स्पष्ट जाहिर नहीं की, तो युधिष्ठिर कहते हैं, महानुभाव, जीवन जीने का एक तरीका है। जिस व्यक्ति को जीवन जीने की कला आ जाती है, वह व्यक्ति अभाव में, सुविधाओं के ना होने पर भी खुश होकर के अपनी जिंदगी को जी लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्त तमाम सुविधाओं के मध्य रहते हुए भी दुखी रहते हैं।
एक गुरुकुल में दो विद्यार्थी थे। उनमें से एक विद्यार्थी सद्गुणी था, एक दुर्गुणी था। वो हमेशा दुर्गुणी सद्गुणी की शिकायत ही करता रहता था, उसका स्वभाव ही था। वो कहता, गुरुजी, उस मित्र ने आपके आज्ञा के विपरीत कार्य किया, लेकिन आपने उसको डांटा नहीं, मुझे डांट दिया। उस विद्यार्थी ने दूध का घड़ा बिखेर दिया, फोड़ दिया, आपने कुछ नहीं कहा। और मेरे से एक लोटा पानी बिखर गया तो आपने मुझे डांट दिया। ऐसा भेदभाव क्यों? गुरु ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे उसके स्वभाव को जानते थे कि शिकायत करना इसका धर्म है। ये दूसरों की शिकायत करके खुद भी दुखी रहता है और दूसरे को भी दुखी बनाने की चेष्टा करता रहता है। जीवन सबका एक समय पर पूर्ण होता है। क्रमशः गुरु और दोनों विद्यार्थी अपना जीवन समाप्त करे, और समाप्त करके कहाँ उत्पन्न हुए? स्वर्ग में। स्वर्ग में उत्पन्न हुए तो जिसका जो स्वभाव था उसका वही स्वभाव रहा। वहां भी वह देवों में उत्पन्न हुआ, लेकिन सद्गुणी देव की विभूति देख करके उसमें दोष ही निकालता रहता और अपने गुरु जी से शिकायत करता रहता। गुरु जी बोले, महाशय, तुम्हारा तो स्वभाव ही बन गया है। मध्यलोक में थे तब भी तुम दुखी थे और दूसरों को दुखी बनाते थे। स्वर्ग में आकर के भी तुम्हें स्वर्ग का सुख नहीं मिल रहा, यहाँ भी तुझे दोष ही दिखाई दे रहे हैं। मानो ये मनुष्य की प्रकृति होती है। यदि जिंदगी को सुखमय हंसते हुए जीना शुरू कर दोगे तो जिंदगी कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता ही नहीं लगता कि 1 माह चातुर्मास का बीत गया, पता ही नहीं लगा, 1.25 महीना हो गया। और यदि रोकर के जिंदगी को जियोगे तो उसको काटना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कोई भी कर्म करो, ऐसा करो कि जिससे खुद को भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख की श्वासें लेने का अवसर मिले। महानुभाव, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन अतृप्त है, कभी भी तृप्त नहीं होता। इस जीव ने इस संसार में बहुत दुख भोगे और बहुत सुख भोगे, लेकिन दुख और सुख दोनों में ये कभी भी समान नहीं रहा। आचार्य शुभचंद्र जी कहते हैं, इस जीव ने अब तक जितने दुख भोगे हैं और आज तक इस जीव ने जितने सुख भोगे हैं, यदि दोनों को तराजू के दोनों पल्ले में रखा जाए तो किसकी मात्रा अधिक होगी? दुख की ही मात्रा अधिक होगी। जब संसार में दुख है, आप पापहीन पुण्यहीन होकर के पाप बुद्धि लेकर के पाप युग में उत्पन्न हुए हो दुख मां, तो सुख की अपेक्षाएं क्यों रखते हो? सुख की अपेक्षा रखोगे आपको दुख ही मिलेगा। आपने देखा होगा, तृष्णा नाम की उन्मत्त घोड़ी होती है, ये व्यक्ति के आगे आगे दौड़ती है। जो व्यक्ति इसके पीछे दौड़ता है वो उसके आगे आगे दौड़ती है, और यदि आप रुक जाओ तो वो ही रुक जाती है। आप देखिए, शुभचंद्राचार्य के भाई भर्तृहरि ने लिखा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनो जाति तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तब तदपि न मुंचति आशा पिंड। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। इस संसारी प्राणी का शरीर गल गया, क्षीण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है। तो मुंडम, ये आपका जो सिर है वो पलितम, सफेद हो गया, सारे बाल काले से धोले हो गए। दंत विहीनम जातम तुंडम, मुख के सारे, तुंड के सारे दांत निकल गए। फिर क्या हुआ?
दंत विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। जब इंसान की वृद्धावस्था आ जाती है तो क्या ले लेता है? डंडा। परंतु तदपि न मुंचति आशा पिंडम, आशा का पिंड नहीं छोड़ता। मुझे दंड देख करके कह करके बात स्मरण में आई कि बुढ़ापे में व्यक्ति हाथ में लकड़ी क्यों ले लेता? क्यों ले लेता? आप बता सकते हो कोई? है सहारे के लिए नहीं लेता, भूल जाना। सहारे के लिए डंडा लेने की आवश्यकता नहीं है, लाठी लेने की आवश्यकता नहीं है। आचार्यों ने बड़ी सुंदर परिकल्पना की। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था आती ही डंडा, डंडी, लाठी हाथ में ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको जो जरा है, बुढ़ापा है, उसकी बड़ी बहन मृत्यु सामने दिखाई देती है। उसको मारने के लिए वो डंडा ले लेता है कि तू भाग यहां से। कितनी सुंदर अनुप्रेक्षा की। सहारे के लिए लकड़ी को नहीं लिया, इसलिए लकड़ी को हाथ में थाम लिया कि उसे मौत नजर आती है, उस मौत को भगाने की चेष्टा कर रहा है। हमारी भी तो एक चेष्टा है, हम दूसरे की चेष्टा पर तो हंस दिए, और हम भी तो यही करते हैं। हमने ये देखा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के संबंध में लिखा है कि उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। कैसे? उन्होंने देखा कि एक सर्प अपनी भूख को मिटाने के लिए तृष्णा के कारण सामने एक मेंढक जा रहा था, उसने उसको पकड़ लिया। किसके लिए? उदर पूर्ति के लिए मेंढक को पकड़ लिया। और मेंढक कितना मूढ़ है कि मुख में तो पड़ा है मृत्यु के, सर्प के, और सामने उसको एक मक्खी या कीड़ा दिखता है, उसको खाने के लिए दौड़ता है। संसारी प्राणी की इस स्थिति को देख करके पूज्यपाद स्वामी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने दीक्षा धारण की।